जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मक्का की शोर भरी जिंदगी और वहाँ की तमाम बुराइयों से उचाट हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई की तलाश में जबल नूर के पहाड़ पर एक केव में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले सच्चे ख्वाब आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कुछ ख्वाब में देखते वो अगले दिन सुबह की रोशनी में सच हो जाता। गारे हीरा में आप कई कई दिनों का खाना लेकर जाते। जब खाना खत्म हो जाता तो आप घर आते और हजरत खदीजा से मजीद खाना लेते और वापस चले जाते। गारे हीरा जहाँ से मक्का बिल्कुल साफ नजर आता था, वहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत करते। हालांकि उस वक्त तक नमाज का हुक्म नहीं आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक अल्लाह की इबादत और उनका जिक्र करते। ऐसा 2-3 साल तक चलता रहा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि अचानक एक शख्स की आवाज आती है, मोहम्मद पढ़ो अल्लाह के नाम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, और उस शख्स ने आपको कस के पकड़कर दबोच लिया, और ऐसा 3 बार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घबराकर केव से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि मक्का का आसमान जो मगरिब से लेकर मशरिक तक एक सफेद चादर से ढका हुआ है। सामने एक बड़ी सी थ्रोन है जिस पर एक अजीम शख्सियत जलवा अफरोज है, और वो फरमाते हैं कि मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। ये वाक़या होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचते हैं तो हजरत खदीजा को सारा वाक़या दोबारा से सुनाते हैं। उस वक्त हजरत खदीजा आपसे फरमाती हैं कि खुदा की कसम आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। और इसके बाद हजरत खदीजा पूरी कायनात में सबसे पहली मुसलमान बनी। इसके बाद इस्लाम मक्का की गलियों में सीक्रेट तरीके से आगे बढ़ा। लोग मक्का की घाटियों में और अपने घरों में छुपकर इबादत करते। उस वक्त लोगों के दिलों में तो इस्लाम था, लेकिन जुबान पर लाने की इजाजत नहीं थी। उस वक्त हजरत अरकाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उन्होंने अपने घर के सारे दरवाजे इस्लाम के लिए खोल दिए। लोग वहां आते और रसूल अल्लाह से इस्लाम और कुरान की आयतें सुनते और वहां से छुपकर चले जाते। मक्का के मुनाफिकीन सोचते हैं कुछ लोगों का नया ख्याल है जो एक दिन जल्द ही खत्म हो जाएगा। नबूवत मिलने के 3 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफिशियली हुक्म हुआ कि आप इस्लाम का ऐलान कर दें और मक्का के और अपने खानदान वाले लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। इस हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब के घर एक दावत का इंतजाम किया, जो थी इस्लाम की पहली दावत जुल आशिरा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दावत की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। हजरत अली ने उसमें बकरे के गोश्त और दूध का इंतजाम किया। हजरत अली उस वक्त सिर्फ 13 साल के थे। उनकी आंखें दर्द से दुख रही थी। हजरत अली को बचपन से आंखों की एक बीमारी थी जिसका नाम था कंजक्टिवाइटिस। बनी हाशिम कबीले के तकरीबन 40 लोग इस दावत में शामिल हुए। हजरत अली ने बहुत अच्छे से सबकी मेहमान नवाजी की और सबने पेट भर के खाना खाया। और फिर वक्त हुआ उस अहम गुफ्तगू का जिसके लिए ये सारा इंतजाम किया गया। खाना खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम मैं पूरे अरब में किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो अपनी कौम के लिए मुझसे बेहतर चीज लाया हो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लाया हूँ। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं। कौन है जो मेरे वादों की जिम्मेदारी लेगा? कौन है जो जन्नत में मेरे साथ होगा और मेरे खानदान में मेरा जानशीन होगा? हजरत अली खड़े हुए, जिनका जिस्म दुबला और उम्र कम थी, लेकिन ईमान पहाड़ों जैसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैठने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इसी बात को दोहराया, और तीनों बार ही हजरत अली ही सबसे पहले खड़े हुए। और हजरत अली ने सबके सामने पहली बार इस्लाम कबूल किया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, बेशक मैं इन सब में सबसे छोटा हूँ और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन इस मिशन में मैं अली इब्ने अबी तालिब आपका साथ दूंगा और आपके लिए लड़ूंगा। जब बनी हाशिम के बड़े बड़े सरदार खड़े ना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा भाई, मेरा वसी और मेरा खलीफा है, इसकी बात सुनो और इसकी इताअत करो। हजरत अली हजरत खदीजा के बाद इस्लाम कबूल करने वाले दूसरे शख्स थे। कौन जानता था कि ये छोटा सा 13 साल का दुबला पतला लड़का एक दिन खैबर फतह करेगा।
subscribe.